Hello बच्चों, let's read this question. So this question is a statement based problem. We have given the four statement. ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है, दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए रेन ड्रॉप्स आफ्टर फॉलिंग थ्रू सम हाइट अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी। स्टेटमेंट 2 में लिखा है एट कांस्टेंट वेलोसिटी द विस्कस ड्रैग इज मोर देन इट्स वेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? टर्मिनल वेलोसिटी। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। टर्मिनल वेलोसिटी देखिए क्या होता है। अगर देखिए आपकी जो वाटर की ड्रॉप है, अगर ये क्या करती है, देखिए वाटर की ड्रॉप है, अगर ये क्या कर रही है, आपकी किसी हाइट से क्या कर रही है, फॉल कर रही है, तो देखिए इस पर mg फोर्स होगा। mg फोर्स के कारण देखिए इसकी वेलोसिटी अच्छी खासी होगी। ठीक है, इस पर एक आपका बॉयंसी फोर्स भी लगेगा। ठीक है, बॉयंसी फोर्स भी लगेगा, और एक क्या लगेगा आपका विस्कस फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन। ये क्या हो गया आपका विस्कस फोर्स हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा विस्कस फोर्स। देखिए एयर की डेंसिटी आपकी बहुत स्मॉल होती है, तो हम बॉयंसी फोर्स को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, लिक्विड के केस में तो हम कंसिडर करेंगे ही, बट एयर के केस में हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम होती है। फोर्स ऑफ बॉयंसी किसके इक्वल होता है आपका रो इंटू जी इंटू वी। रो क्या है? रो इज द डेंसिटी जो आपको यहाँ पर अप्लाई करा रहा है। कौन करा रहा है? एयर करा रही है, तो एयर की डेंसिटी आएगी यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये आपका इस तरीके से क्या हो जाएगी, आपकी सिचुएशन हो जाएगी। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, पहले देखिए इनिशियली देखिए जो आपका विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स आपका वेलोसिटी का फंक्शन होता है। ये किसका फंक्शन होता है? वेलोसिटी का। mg फोर्स आपको वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके कारण इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लगातार इंक्रीज करते रहेगी। वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी। और एफ फोर्स, दिस इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का फंक्शन है। तो जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एफ भी इंक्रीज करेगा। तो एफ की वैल्यू क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी। mg तो कांस्टेंट है, लेकिन जो ऊपर वाला फोर्स है, अपर डायरेक्शन में एफ लग रहा है, विस्कस फोर्स, ये आपको क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। और एक कंडीशन ऐसे आएगी जब जो विस्कस फोर्स होगा और mg होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तब हम बोल सकते हैं अभी आपका इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो हो जाता है। उसके बाद जो आपकी लिक्विड होगी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, और उस कांस्टेंट वैल्यू को वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये आपकी क्या होती है, इस तरीके से आपकी यहाँ पर से सिचुएशन हो जाएगी। अब स्टेटमेंट वन में हमसे बोल रखा था कि रेन ड्रॉप्स आफ्टर फॉलिंग थ्रू सम हाइट अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी, जो आपकी सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं क्यों कैसे होता है, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। टू पे लिखा है कि एट कांस्टेंट वेलोसिटी द विस्कस ड्रैग इज मोर देन द वेट। विस्कस ड्रैग क्या होता है, मोर होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। कांस्टेंट वेलोसिटी देखिए तभी तो आएगी जब आपके इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, विस्कस फोर्स और mg, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जब इक्वल होगा, नेट फोर्स एक्ट जब का जीरो हो जाएगा, उसके बाद ही तो आपका नेट एक्सेलरेशन, फोर्स नेट जीरो तो एक्सेलरेशन नेट जीरो, एक्सेलरेशन नेट जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो विस्कस ड्रैग आपका मोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। विस्कस ड्रैग मैक्सिमम वैल्यू ही अपनी mg के इक्वल ले सकता है, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, थर्ड स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट है, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन थ्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।